नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो मुल्क हमारे की मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से मैं छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मुल्क की तारीख़ में ये बदतरीन सैलाब है और इसमें तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ अफराद जो हैं वो बेघर हो चुके हैं और कम अज़ कम 1 करोड़ जो मवेशी हैं वो उसमें हलाक हो चुके हैं और करोड़ों अरबों रुपए के जो माली नुकसान है वो भी हो चुका है। तो ऐसी सूरत हाल में वो हमारी खुसूसी तवज्जो के मुंतज़र हैं और गुजारिश यही है कि तमाम काम, तमाम इख्तलाफात, तमाम सियासी मसरूफियात को बलाए ताक रखते हुए सबसे पहले फ़र्स्ट प्रायोरिटी इस चीज़ पे रखें कि इन बहन भाइयों की, ये जो मुसीबत ज़दा हमारे बहन भाई हैं, ख्वाह वो KP के में हैं, बलूचिस्तान में हैं, पंजाब में हैं या सिंध में हैं और फिर गिलगित बल्तिस्तान वहाँ पे जो मामला हुआ है अब लेटेस्ट, तो उन सब के लिए हमने ना सिर्फ इमदादी सरगर्मियाँ करनी हैं बल्कि उनकी बहाली के लिए, ये बहाली वाला काम जो है इसमें महीनों लगते हैं, 1 महीना लगे, 2 महीना लगे। तो हमारा जो ताल्लुक़ है वो अबीर वेलफेयर ट्रस्ट से है और अबीर वेलफेयर ट्रस्ट की जो रवायात हैं वो पूरे मुल्क में जानी और पहचानी जाती हैं। कुदरती आफ़ात में हमेशा ये तुरा इम्तियाज़ रहा है कि अबीर वेलफेयर ट्रस्ट ने हमारे जो रज़ाकरान हैं वो मेरे साथ गए हैं और हमने मौके पे जाके इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया है और इमदादी सामान लेके वहाँ पे पहुँचे हैं और उनको तकसीम किया है। यहाँ पे मैं उन लोगों को भी खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ जो इंडिविजुअली तौर पे, तंजीमी तौर पे, NGOs की शक्ल में, सियासी जमातों की शक्ल में, उलमा हजरात और इस तरह के बहुत सारे लोग, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हमारे जो एजुकेशन से वाबस्ता हैं, स्कूल वाले हजरात हैं, उन्होंने भी माशाल्लाह बहुत इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमारे कैंप में वो दोस्त भी अपने डोनेशन जो है वो जमा कराने के लिए आ रहे हैं। तो इन सब की खिदमत को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ और ये गुजारिश पेश करता हूँ कि जनाब अपने इन खिदमत के सच्चे जज्बों को ज़िंदा रखिए और इस इमदादी जो सरगर्मियाँ हैं उसको उस वक्त तक जारी रखें जब तक आप ये महसूस ना कर लें कि हम अपने बहन भाइयों को अपने घरों में बहाल कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया।